क्लास चैप्टर 1। अभी तक हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सॉइल इज व्हाट इज द सॉइल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप द सॉइल, देयर कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मिट्टी क्या है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की विशेषताएं और मिट्टी का विवरण। तो इसका आंसर हम देखेंगे पेज नंबर 3 एंड 4। पेज नंबर 3 और 4 पे आप लोग आंसर इसको टिक कर सकते हैं। पेज नंबर 3 पे आप सॉइल फॉर्मेशन, फिर टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन ये देख सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ में सॉइल स्टार्टिंग से लेके सॉइल इज अवेलेबल well soil base is the economic development of our country according to American pedologist डॉक्टर बेनेट। उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाले सेकंड पैराग्राफ में आप देखते हैं सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ से लेके 3rd लाइन कम्प्लीटली from human life the development and soil, all living organisms get their food directly or indirectly from soil. We get cotton, silk, jute and wool for making cloth. The soil other directly और इनडायरेक्टली। यहाँ तक लगा लीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से 3rd वाली लाइन है आवर इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल रायरिंग, agriculture and forest based industries all depend on soil, so soil is the base of our life। तो ये हो गए आपके सॉइल, मिट्टी क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में जो आपने शॉर्ट में लगाया था, soil is the sequence, colors, texture, nature in the hot layer superimposed in about there the। तो ये जो आपने शॉर्ट में लगाया था सॉइल प्रोफाइल में वो लगा सकते हैं आप। लॉन्ग में फिर आप उसके टाइप ऑफ द सॉइल लिख सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवल सॉइल, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल का जो इसका पॉइंट आपको अच्छा लगता है, तो वैसे इसका दिस सॉइल आल्सो नाउ इज द रेगर और ब्लैक soil. It is a dark and color and made of the finely grained particles। यहाँ तक लगा लीजिए। उसके बाद सेकेंड लाइन में आ जाएंगे दे आर जनरली deficient in the nitrogen, phosphorus and humus but rich the potassium, lime से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। यहाँ तक लगा लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है रेड सॉइल। रेड सॉइल में भी आप रेड 2 लाइनें सभी मिट्टी के बारे में आप 2-3 लाइनें लिख दोगे तो भी चलेगा। दिस सॉइल इज ड्राइव बाय द डिस्ट्रक्शन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक्स इन ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ तक लगा लीजिए। फिर इसके बाद इट इज़ ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड सम प्लेस इट इज़ ब्लैक इन कलर्स। यहाँ तक लगा लीजिए। उसके बाद आप लेटराइट सॉइल में लगा लीजिए। लेटराइट सॉइल स्टार्टिंग से था। लेटराइट सॉइल फॉर्मेट रिगन्स विच हैव द ड्राई एंड वेट सीजन बाय टर्न। इट इज फॉर्मेट ड्यू द डिस्ट्रक्शन of the laterite rock. It is found in the highland. It is poor in lime, phosphorus and potassium but rich in humus। यहाँ तक लगा लीजिए। और इसके बाद आता है आपका डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल the soil
This soil constant in the core, the particles soil from the run of Kutch deposit in the western dry region by southwestern monsoon. It contains a large mountain of soluble salt, contain moisture and humus is also, but regression make the fertile wheat, sugarcane, cotton, ज्वार, बाजरा and vegetable are growing this soil. ये यहाँ तक लगा लीजिए. उसके बाद माउंटेन सॉइल है. माउंटेन सॉइल में आप अपने हिसाब से फाउंड द मिडल हिमालय तक लगा लीजिए. This type the soil found the Himalaya range. Generally it is a finally marshy and the propass the deepest more river valley slope the mountain slope. This deposition is seen on the southern steep slope of Himalayas. So the turtle produce is found the foothill the mountain slope with the silently sandy. Prosperous in cotton, less humus. Good quality and sand soil found the slope and western Himalayas. बस यहाँ तक लगा लीजिए. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम. What is the soil erosion? Explain the case of soil erosion and method of the conservation of soil. तो इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 7 पर. सॉइल इरोजन जो कि आपको ऊपर पैराग्राफ दे रखा है. लैंड ऑफ द adversely affected by erosion soil without vegetation are affected more by the reasonable process fertile of the soil of the land are decreasing every year due the repeat season. यहाँ तक लगा लेने. फिर उसके सोइल इरोजन के उसके केस ऑफ द सोइल इरोजन ये वाला पैराग्राफ लिख के आप उसके नीचे ये कर सकते हैं. उसके बाद सोइल इरोजन क्या हो गया. फिर सोइल कंजर्वेशन. सोइल कंजर्वेशन में आप पूरे 5 पॉइंट लिख लीजिए. ऊपर की जो 2 लाइन दिस एवरी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. देयरफॉर प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन सोइल कंजर्वेशन इज नेसेसरी. मतलब मिट्टी का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसके बारे में हमने देखा. 5 पॉइंट पढ़े थे. 5 पॉइंट में हमने देखा था कि ये संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं जिससे भी मिट्टी का हम कटाव रोक सकते हैं. खेतों में जो बांध बनाकर या नालीदार जो नालियाँ बनाकर उनको पानी से बहाव के कारण हम उसका मिट्टी का अपरदन या इरोजन रोक सकते हैं. फिर जैसे शुष्क प्रदेश हैं जहाँ पर एकदम सूखा रहता है तो वहाँ पे आंधी तूफानों मिट्टी का आंधियों के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है तो वहाँ पर भी हम मिट्टी के अपरदन या इरोजन को हम रोक सकते हैं. अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके या पशुओं के लिए जो बंजर भूमि रहती है उस पर अधिक से अधिक अपन खेती कर सकते हैं. और दूसरा है कि हम पशुओं के लिए जो चारागाह जो मिट्टियों में घास आते तो वो हम पशुओं के लिए ज़्यादा चारागाही पर नियंत्रण करके फिर उसके बाद हम जो ऊंचे ऊंचे पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जल बह जाता है जिसके कारण मिट्टी भी बह जाती है तो हम उनको पानी को रोक सकते हैं. और जो गांव के क्षेत्र हैं जो गांव में लोग जो पशुपालन में साथ रखते हैं वहाँ पे पशुपालन के साथ साथ उन पशुओं को चारे के लिए भी जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसलिए वहाँ पर जंगलों पर भी चारागाह पे भी नियंत्रण कर सकते हैं. तो ये 2 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए लॉन्ग के. तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द प्रोफाइल. तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं. यह है डायग्राम. तो ये डायग्राम के द्वारा आप इसको बता सकते हैं.
तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ। मतलब जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं और ये जल संसाधन मानव जीवन में क्या महत्व है। तो इसमें हम देखते हैं पेज नंबर, जल संसाधन का पेज नंबर 9 पे चलते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन आंसर कौन सा था, सॉरी फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला में पेज नंबर अपन देखेंगे 7 और 8 पे। तो पहला है वाटर रिसोर्स टाइप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ये पहला आपका पूरा हो जाएगा। वाटर इज द अवेलेबल रिसोर्स फुलफिल आवर बेसिक नीड स्टिल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी मूल आवश्यकता है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें मनुष्य का 70% भाग पानी से या 70% ज़रूरत जीवित वस्तुओं के लिए पानी की होती है। इसके साथ आप आगे वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद आगे की 2 लाइन, देयर फॉर मेन सोर्स ऑफ वाटर सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर वाटर और ओशनिक वाटर। तो ये 4 वाटर। उसके बाद है सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर में आपकी 3 लाइनें लिख लेना। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर, पाउंड, लेक आर मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। और उसके बाद आप लास्ट की इसी पैराग्राफ के लास्ट के, तो अमॉन्ग द मेजर रिवर द वर्ल्ड ब्रह्मपुत्र एंड गंगा 8 एंड 10 प्लेस रिस्पेक्टिवली, ये लिख लेंगे। फिर ग्राउंड वाटर में आप some part rain water the soaked land the only 60% reaches the upper layer of the soil which is very useful agriculture and vegetation to grow, है ना, यहाँ तक लिखेंगे हम। उसके बाद आप लिखेंगे rates of the water percolates and collected below the surface ground water, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर वाटर। तो एटमॉस्फेयर के आप 1 लाइन लिख लेना। फिर उसके बाद ओशन वाटर में आप दोनों लाइन, दिस टाइप द मेजर यूज द इम्पोर्टेंट द फिशिंग इंडस्ट्रीज तो ये यहाँ 1 लाइन है। बाकी तो आपको दोनों अरेबियन सी और बाय ऑफ बंगाल के। तो ये चारों आप सोर्स ऑफ द वाटर जो 4 पॉइंट है इनमें डिटेल में लिख कर सकते हैं।